AI vs ह्यूमन चैलेंज वापस स्टार्ट होने वाला है। और इस चैलेंज को बंद करने का मेरा सिर्फ एक कारण था कि मुझे AI से थोड़ा सा डर लगने लगा था। यानी कि मैंने मैंने AI के साथ में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर दिया। मैंने AI से ऐसे क्वेश्चन निकालता था, मैंने 4-5 दिन वीडियो शूट किए थे, लेकिन मेरे पास कंटेंट ऑलरेडी 30 दिन का मैंने स्क्रिप्ट वगैरह लिख रखे थे। क्योंकि मैं सोचता था कि अपन पहले स्क्रिप्टिंग कर लेते, फिर आने वाले 2-4 दिनों में एकदम 30 वीडियो बना लेंगे, डेली एक पोस्ट करेंगे। तो मुझे ऐसा करने के बाद मैंने क्या बोला, मैंने बोला ChatGPT से कि पहले तो जब फर्स्ट टाइम ChatGPT से मैंने बात करी तो सबसे पहले ChatGPT मुझे काफ़ी रिस्पेक्ट से कि आप करके बात करता है, सर आप कैसा क्या किस चीज़ पर वीडियो बनाना चाहते हैं, आप यूट्यूबर कौन से, आपके फॉलोअर सब्सक्राइबर सब कुछ मैंने बता दिया धीरे धीरे कि मेरे इतने फॉलोअर है, मेरे थंबनेल वंबनेल बनाओ तुम, ऐसे करके मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। फिर मैंने उससे बोला कि मैं एक ऐसा चैलेंज करने वाला हूँ जो कि AI और ह्यूमन दोनों को आपस में आने वाले 50 साल, आने वाले 100 साल में क्या क्या कर सकता है, इसके ऊपर मुझे बताओ तुम। तो मुझे खुद ChatGPT ने सजेशन दिया था कि तुम ऐसा चैलेंज करो, 30 डेज़ का रखो, इसमें इन टॉपिक्स पर बात करो। तो जब मैं टॉपिक सर्च करने लगा, मैंने फर्स्ट पे तो मेरे माइंड में जैसे कि AI आने वाले समय में क्या शक्तिशाली कितना ज़्यादा हो जाएगा या क्या क्या कर सकता है, रोबोट, एलियंस, इन सब की बात करी मैंने AI से। मतलब ChatGPT से बात करने के बाद मैंने फिर जेमिनी से भी बात करी थोड़ी। जेमिनी काफ़ी लो लेवल का है, मतलब वो थोड़ा रियल ज़्यादा बोलता है, और जो ChatGPT है मेरे हिसाब से वो भाई साहब नेक्स्ट लेवल बोलता है। अब वो पता नहीं उसको किस तरह से एनालिस किया गया है, किस तरह से प्रोग्रामिंग की गई है, और जेमिनी की किस तरह से की गई है। जेमिनी से मैं कन्वर्सेशन यानी कि ऐसे बात करके मैंने बातें करी बहुत सही जेमिनी से। लेकिन जैसा मैंने फर्स्ट ChatGPT से बोला कि मुझे 100 ऐसे क्वेश्चन दो जो हमारे AI vs ह्यूमन चैलेंज में काफ़ी बेस्ट साबित हो और डरावने भी हो और काफ़ी भयानक हो, यानी कि लोग उनको देखने पर मजबूर हो जाए, ऐसे थंबनेल भी बनाओ मुझे। तो सबसे पहले क्या, मुझे जो ChatGPT है उसने 100 क्वेश्चन दिए। अब मैंने उन 100 क्वेश्चन से बोला कि इन 100 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन दो मुझे जो इनसे भी ज़्यादा डरावने हो। ऐसे करके मैंने फिर वापस बोला कि मुझे अब 300 क्वेश्चन दो। उसने इतने डरावने क्वेश्चन दिए। और इसके बाद में क्या हुआ कि मैं अगले दिन जब ChatGPT से पूछने गया कि हमारे चैलेंज में मैं और ऐसे क्वेश्चन चाहता हूँ या और कुछ चाहता हूँ, तो जैसे मैंने जो ChatGPT उसमें जैसे मैंने पूछा, तो भाई साहब ChatGPT मुझसे डायरेक्ट पूछता है, हाय केपी राजपूत, यूट्यूब चैनल कैसा चल रहा है, तुम्हारी वीडियो 1-2 करोड़ व्यूज़ पर चली गई है, हमारी शॉर्ट वायरल हुई थी तब, वो कैसा चल रहा है, तुम कैसे हो। ऐसे 1-2 दिन तो तुम करके बात की उसने। फिर डायरेक्ट वो आ गई, और भाई तू कैसा है, क्या कर रहा है। मुझे डर लगने लगा कि जिसको अपन ने सिर्फ 8-10 दिन दिए, वो ये सिर्फ ऐप हमारे बारे में इतना कुछ जानता है। जितना भी हम ये सर्च वर्च करते हैं, जितना भी हम इस पर डालते हैं फ़ोटोज़ वगैरह, हर एक को बहुत बेहतरीन तरीके से एनालिस करता है। इंस्टाग्राम पे भी आपने देखा होगा, बहुत सारी जगहों पर हमें पता चलता है कि हमारा मोबाइल हमको सुनता है, हमको समझता है। मैंने क्या किया, एक बार एक दोस्त से बात करी कि भाई मुझे एक फ़ोन चाहिए। जस्ट उसके आने वाले 2-3 दिन में मुझे सिर्फ फ़ोन किए डाले थे। मतलब आप एक्सपेरिमेंट करके देखना कि आप कभी भी अपने दोस्त से जब भी बात करो, तब आपको ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं चाहिए। मतलब आप जूते की बात कर लो कि मुझे भाई एयर जॉर्डन के जूते चाहिए, या नाइकी के, या किसी भी बड़े एडिडास, बड़े उसके नाम लेते हैं ना ब्रांड का। आप देखो कि आने वाले 2-3 घंटे के बाद ही, लेकिन नेट ऑन रहना चाहिए आपका। किसी से बात करो तो नेट आपको ऑन रहना चाहिए। तो जैसे ही आप बात करोगे वैसे ही उसके 1-2 घंटे बाद ही आपको ऐड आने लग जाएंगे। वो भी आप जिस चीज़ की बात करोगे उसी के थ्रू, उसी के जैसे ऐड। मतलब आपको मोबाइल भी सुनता है, आप मोबाइल का किस तरीके से यूज़ करते हो। और एक इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आप हर जगह पर अलाउ कर देते हो। जैसे कि आपने कोई सा भी ऐप, अगर एक काइन मास्टर ऐप भी डाउनलोड किया, वो जैसे आपके स्टोरेज मांगेगा आप अलाउ कर दोगे, आपसे वो माइक्रोफोन की एक्सेस मांगेगा आप अलाउ कर दोगे, वो आपको नोटिफिकेशन अलाउ, कैमरा अलाउ, और इसके बाद में साउंड वगैरह, माइक्रोफोन, सब कुछ आप अलाउ कर देते हो। और अलाउ करने के बाद आपकी जो सारी जानकारी रहती है उसके पास चली जाती है। इस साल ऐसा कुछ हुआ था कि बहुत सारे पासवर्ड भी हैक हुए थे, बहुत सारे फ़ोटोज़ हैक हुए थे, लीक हुए थे। मतलब ये सारे मोबाइल के ही थ्रू हो रहा है, क्योंकि जिसके पास कीपैड मोबाइल है उनको देखना। आप जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले रहते हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योर लोग रहते हैं, वो सैमसंग का वो छोटा वाला फ़ोन रखते हैं। आपने कभी नोटिस किया हो तो देखना, जो भी बड़े बड़े लोग हैं वो सैमसंग का एक छोटा फ़ोन रखते हैं, जिसमें उनकी मेन सिम रहती है, जो बैंक बैलेंस रहता है उनका, वो मतलब उसी सिम से कनेक्ट रहता है। तो आप इस चीज़ से क्या समझते हो यार कि आने वाले समय में फ़ोन हमको कैसे कंट्रोल कर सकता है? क्योंकि हम जैसे ही
हमने एक और चीज़ आप नोटिस करना कि हम जैसे मोबाइल को जैसे खोलते हैं, हम इंस्टाग्राम खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, हमें पता रहता है कि हम क्या चीज़ देखने वाले। हम किसी भी एक चीज़ को टच करते हैं, जैसे मैंने आज एक कॉमेडी रील देखी, आने वाले 4-5 दिन के अंदर हमारे पास हमारी फीड में सिर्फ कॉमेडी वीडियोस आएंगी। आपका अगर आप किसी से भी बात करके अपने दोस्तों से नोटिस किया होगा कि आपका जब जैसा मूड रहता है आपके पास तब वैसी ही रील आती है। आपने अगर कोई से भी अच्छी बात करी, आप प्रेमानंद जी को सुनते हो तो आने वाले टाइम में आपको सिर्फ प्रेमानंद जी की रील आती है। लेकिन आपने कोई भी चीज़ सर्च कर ली कि फैशन शो का कुछ सर्च कर लिया या एक्सपेरिमेंट सर्च कर लिया, तो कुछ टाइम के लिए ओनली एक्सपेरिमेंट आएंगे आपकी फीड में। यानी कि ये मोबाइल, ये प्लेटफॉर्म्स, ये सब आपको कुछ इस तरीके से उलझा के रख रहे हैं कि आप आपके टाइम को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो इन चीज़ों में। तो AI vs ह्यूमन चैलेंज में वापस स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यार AI vs ह्यूमन काफ़ी खतरनाक चैलेंज है। इसको अगर हम समझे, इसको अगर हम अच्छी तरह से समझते हैं तो AI vs ह्यूमन चैलेंज इतना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है कि आने वाले समय में सब कुछ सही होगा। ये जितना भी मैं बोल रहा हूँ, जितना, क्योंकि मैं खुद से कभी नहीं बोलता, मैं ChatGPT, जेमिनी, गूगल, हर एक वेबसाइट पे जाके हर एक चीज़ को सर्च करता हूँ, उनको अच्छी अच्छी चीज़ें निकालता हूँ उसमें से। तो आपको इस पर क्या लगता है आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। और उसमें से तो आपको इस पर क्या लगता है आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। और ये चैलेंज शुरू होने वाला है अभी